अगर तुम एक एस्पिरेंट हो और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आपने इस एक सिंगल स्टेप को अच्छे से फॉलो किया और इस पे आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, कंसिस्टेंटली ये काम करते रहें, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है? आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट एनालिसिस के बारे में। जो भी हम मॉक टेस्ट देते हैं, उसे कैसे एनालाइज़ करना है, ठीक है? उसमें से कैसी अपनी गलतियों को सुधारना है, क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है और किस तरह से हम ओवरऑल अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है? मेरा नाम प्रियांशु है एंड करंटली आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है? तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो यार टेस्ट एनालिसिस हम लोग जब भी टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, तो आपको पता होगा एग्ज़ाम के पहले हम लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ मॉक टेस्ट दे के आएँ, हाँ मेरे इतने नंबर आए, इतनी रैंक आई, बात खत्म, अगले के लिए फिर से पढ़ना शुरू कर देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर आके उस टेस्ट पेपर में फिर से अपने 6-7 घंटे, 3-4 घंटे जिसको जितनी ज़रूरत पड़े वो देते हैं। अब आप खुद सोच के देखो यार, जो बंदा टेस्ट दे के आया, पेपर फेंक दिया और जो बंदा आके उस पेपर पे 3-4 घंटे फिर से इन्वेस्ट किया, किसके चांसेस ज़्यादा हैं इम्प्रूवमेंट के? आप एक बार खुद से सोच के देखो। आप टेस्ट दे के आए, फेंक दिए, टेस्ट दे के आए और 3-4 घंटे उसमें इन्वेस्ट किए। ठीक है? ऑब्वियस सा बात है, जो बंदा उस पे अपना टाइम देगा, वो ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला पाएगा। ऑब्वियस सा बात है, वो टेस्ट दे के आया, उसने उसमें गलतियाँ की होंगी। हमारा मेन मोटो है कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत ना हों, उन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत ना हो, इसके लिए हमें पहले ही अपनी सारी गलतियों को सुधारनी होगी। जो हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वो एक तरह से हमारा टेस्ट ही तो है, हम उसको अपने एग्ज़ाम की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना। तो जो गलतियाँ हम मॉक टेस्ट में कर रहे हैं, वो गलतियाँ हम एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो उसे इम्प्रूव करने का एकमात्र तरीका है टेस्ट पेपर को अच्छे से एनालाइज़ करना। तो अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि टेस्ट एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें स्टेप्स क्या-क्या होते हैं और इसे हम कैसे एफ़िशिएंटली कर सकते हैं। ठीक है? तो आप टेस्ट दे के आए, आपने अपने पेपर को खोला, वहाँ पे आपको 3 तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे। एक क्वेश्चन जिसको आपने सही किया, दूसरा क्वेश्चन जो कि आपका नेगेटिव गया, मतलब जो क्वेश्चंस गलत हुए, तीसरा क्वेश्चन जिसको आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है, अनअटेम्प्टेड रह गया। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज बनेंगी आपके हर टेस्ट पेपर में, जो सही हुए, जो गलत हुए और जो अनअटेम्प्टेड रह गए। ठीक है? अब जो क्वेश्चंस हमारे सही हुए, इसका मतलब हमें वो क्वेश्चन आता था? नहीं। जो क्वेश्चन सही हुए हैं उसमें फिर 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे यार। एक जो जेन्युइनली आपको आता था और दूसरे कुछ क्वेश्चंस, मैं ये नहीं बोल रहा सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने तुक्के लगाए होंगे या फिर जिनमें आपको डाउट रहा होगा, आपने एक क्वेश्चन को चूज़ किया और वो सही हो गया। बिल्कुल ऑनेस्ट बात करते हैं ना, सही वाले में भी 2 तरह के होंगे, जेन्युइन हो गए जो आपको सही में आता था, दूसरा होगा जो आपने सोच समझ के लगाया होगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये लगा देता हूँ। मतलब थोड़ा बहुत उसमें डाउट रहा होगा। ठीक है? जेन्युइन वाले तो बिल्कुल सही हैं। जो डाउट वाले हैं ना, जो तुक्के वाले हैं ना, ये सबसे बड़े वो हैं। आप समझ लो क्या है। मतलब आगे जाके ना यही सब क्वेश्चंस हैं जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे और आपके नंबर कटवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो ये आपके सही हो गए। अब जब ये सही हो गए तो आप उस पे ध्यान कम दोगे। जब उस पे ध्यान कम दोगे, आगे आने में 50-50 चांस है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो इन क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। जो क्वेश्चंस हम तुक्का लगा रहे हैं या फिर डाउट में आके लगा रहे हैं और वो सही हो जाता है, तो भी उसे फिर से पढ़ना है। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं था, वो चीज़ आपका क्लियर नहीं था, तभी पहली बार में आपको उसमें डाउट हुआ। तो पहली चीज़ तो यही नोट कर लो तुम यार, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठा करो। ठीक है? तुम्हें ये फ़ायदा होगा, जो चीज़ें अच्छी लगे उसे नोट कर लो। ठीक है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमें तुक्के से सही हुए हैं, आप उन क्वेश्चंस पे फोकस करो, जाके उनकी चीज़ें पढ़ो, बुक से पढ़ो, नोट से पढ़ो या फिर हो सके तो वैसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। बट उस चीज़ को क्लियर करो, सबसे पहला काम आपका। अब चलो ये सेक्शन यहाँ पे, और हाँ, मिस्टेक कॉपी ज़रूर बनाना, मैं बता दे रहा हूँ अभी। मिस्टेक कॉपी बनाना है और उसमें आपको अपनी गलतियाँ नोट करनी है। ठीक है? और ये वाले क्वेश्चन जो डाउट में थे, इनको भी आप उस मिस्टेक कॉपी में नोट करोगे। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चंस गलत हुए, जो कि नेगेटिव गया। ठीक है? ये सिंपल सा है यार फंडा। जो नेगेटिव गया, आपको वहाँ क्या करना है? पढ़ना है। अब नेगेटिव वाले में 2 तरह के फिर से आ जाने, एक जो सिली मिस्टेक हुआ, दूसरा जो कॉन्सेप्चुअल एरर हुआ। ठीक है? कॉन्सेप्चुअल एरर जो है वो तो आप पढ़ के सही कर लोगे, लेकिन जो सिली मिस्टेक वाला पोर्शन है ना, अगेन वो नंबर कटवाता है। सिली मिस्टेक्स होंगी, वो लास्ट डे तक होती रहेंगी, आपको अपने एंड से बेस्ट ट्राई करना है उनको कंट्रोल में रखने का। ठीक है? आप जो भी गलतियाँ कर रहे हो, जो
क्वेश्चन जल्दी पढ़ने की वजह से हो गया, कंसंट्रेशन लैप्स की वजह से हो गया। आप लिखो उसको यार कि हाँ मेरा इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ, मुझे इस बात का ध्यान देना है। भले वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो कि क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ पाया, एडिशन गलत हो गया, सब्ट्रैक्शन गलत हो गया, मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया, समझ रहे हो? ये सब काफ़ी बेसिक मिस्टेक्स है जो मुझे पता है कि आप नॉर्मल टाइम में नहीं करोगे, बट वो एग्ज़ाम प्रेशर में होता है, तो इन बातों का पहले से ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है? तो सिली मिस्टेक्स पे फोकस ज़्यादा करना है। और जो आपके कॉन्सेप्चुअल एरर थे उनको तो आप पढ़ के सही करोगे ही, अपने मिस्टेक कॉपी में लिखोगे ही, तो वो तो ऑब्वियस सा बात है, उस पर बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सिली मिस्टेक्स वाला बात ध्यान रखना, गलतियाँ करवाएंगे ये लोग, ठीक। अब हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पे जो कि था हमारा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें और फिर से दो तरह के आ जाएंगे। तो देखो, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आता था, तुमने देखा और छोड़ दिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन फिर ऐसे होंगे ना जो कि डाउट वाले रहे होंगे, तुम्हें लग रहा होगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है, तो मैं ये लगाऊँ या ये लगाऊँ, मतलब उसमें तुम कन्फ्यूज़ थे। जस्ट लाइक वो तुक्का वाला क्वेश्चन जो सही हुआ था, ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन था, बस यहाँ तुमने तुक्का नहीं लगाया और अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया। तो इसे भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हमने तुक्का वाले क्वेश्चन को ट्रीट किया था। हमें इसे ध्यान से पढ़ना है, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, और इन क्वेश्चंस के बेसिस पे जो क्वेश्चन हम और कर सकते हैं वो सब भी हमें प्रैक्टिस करना है और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगेन ये क्वेश्चन लास्ट में जाकर परेशान कर सकते हैं। आप डाउट में थे, आपने छोड़ दिया, ऐसे ही क्वेश्चंस को डाउट में आकर आप अटेम्प्ट भी कर दोगे और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको आप तुक्का वाले सेक्शन में रखो और उसी तरह से इसको ट्रीट करो। अब दूसरा आ गया हमारा कि जो हमें पता ही नहीं था, जो हम छोड़ के आए हैं, इंटेंशनली छोड़ के आए हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अगेन यार आप वो चीज़ों को पढ़ो और नोट करो अपने मिस्टेक कॉपी में, ठीक है। और यहाँ से आप एट द एंड एक एनालिसिस निकालो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, उनमें से कितने क्वेश्चन जेन्युइनली सही किए थे आपने और कितने क्वेश्चन तुक्का वाले थे। वैसे ही निगेटिव वाले में भी कितने सिली मिस्टेक्स थे, कितने कॉन्सेप्चुअल एरर्स थे, वैसे ही अनअटेम्प्टेड में कितने आपके डाउट में थे और कितने आपको नहीं आते थे। इसका एक रिकॉर्ड बना के रखो। आप जब देखोगे ना तो आपको ये पता चलना चाहिए कि मेरे तुक्के वाले क्वेश्चंस अब कम हो रहे हैं, मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो। मेरे नेगेटिव में जो सिली मिस्टेक्स हो रहे थे वो कम हो रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है। जो कॉन्सेप्चुअल एरर्स थे वो कम हो रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में जो डाउट वाला सेक्शन था वो भी कम हो रहा है, डोंट नो वाला भी कम हो रहा है। मतलब आपका ओवरऑल जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या फिर छूट रहे हैं उसके नंबर कम हो रहे हैं और आपका मार्क्स इम्प्रूव हो रहा है, ये आप ट्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो एक शीट लेना, उस पर सेक्शंस बना लेना, सही वाले, गलत वाले और अनअटेम्प्टेड वाले, और इसको ट्रैक करना है। 5 से 10 मिनट लगेगा वो लिखने में कि कितने सही हुए कितने गलत हुए, और बाकी आपको पढ़ने में और इन सब चीज़ों को मिस्टेक कॉपी में नोट करने में टाइम लगता है, ठीक है। आधे घंटे में पेपर देख लोगे तो तुम्हारा एनालिसिस कंप्लीट नहीं होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। 3 से 4 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि जो चीज़ें गलत की हमने उसको फिर से पढ़ा और आज के आज ही उसको सॉल्व ख़त्म कर लिया, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो आप एनालिसिस ढंग से करो, भले ही आपको 6 घंटा क्यों ना लग जाए एक पेपर को एनालाइज करने में। अगली बार जब आपको वो पेपर मिले तो आपके 720 आने चाहिए, इस लेवल का एनालिसिस होना चाहिए आपका। और अभी जैसा सिनेरियो चल रहा है नीट का, आप 2024 में देख रहे हो, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। आप 700 नीचे का तो सोचो ही मत, 700 के ऊपर का ही टारगेट लेके चलो, तभी आपका सिलेक्शन होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। और जो मिस्टेक कॉपी बना रहे हो उसको हर दिन रिवाइज करना है, अभी से आदत रहेगी, लास्ट में आपको कम एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जो भी सजेशंस हैं या फिर जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी वीडियोज़ में बनाने वाला हूँ। अगला सीरीज़ एक टाइम मैनेजमेंट पे होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना, और जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट्स में लिख देना। तब तक के लिए बाय बाय।